नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने आज चेलकाफ़ का अमल शुरू कर लिया, उनको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारों ने मुझे बताया कि जी चेलकाफ़ का आज से हमने पढ़ाई शुरू कर ली है। तो उसके ऊपर बाइजाज़त मैंने एक वीडियो दी थी अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट के लिए भी, और अपने ग्रुप्स के अंदर भी दी थी। उस वक्त मैंने आप लोगों से ये बात और ये वादा किया था कि आज मैं इंशाल्लाह इस चेलकाफ़ को इस्तेमाल करने के आपको तरीके बताऊंगा। एक तो हमारे पास एक बिल्कुल इब्तदाई सा इसका किताबचा मौजूद है, जिसमें समझे कि चेलकाफ़ के नए आने वाले जो आमिलीन हैं उनके लिए अलिफ़ बे लिखी है, अलिफ़ बा। वजह उसकी ये है कि अब एक बंदे ने बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट किया है, तो उसको यकदम हम 22 व्हीलर ट्राला चलाने का तो नहीं कह सकते ना। तो एक इब्तदाई कॉपी चेलकाफ़ की वो हमारे पास चेलकाफ़ की मौजूद है, जो कि न सिर्फ हमारे पास मौजूद है बल्कि हमने आम कर दी है। वो आम मतलब लोगों के पास, हमारे जितने भी आगे इजाज़तें लेने वाले हैं उनके पास मौजूद है, जो चेलकाफ़ के इब्तदाई अमलियात करना चाहते हैं। ये आपके सामने पड़ी है, PDF के अंदर भी ये मौजूद है, और PDF के अंदर भी हम पोस्ट कर चुके हैं, ग्रुप्स में भी जा चुकी है। और मतलब है कि ये इजाज़तनामा इसका, लेकिन चेलकाफ़ अभी कौन सी है इसमें, ये चेलकाफ़ याद करनी है इसमें, ये वाली चेलकाफ़ है। दोस्तों ने बोला था ना कि आप कुछ मामलात बताएं। इस कॉपी के अंदर कुछ चंद एक इब्तदाई माल हैं, ये देखिए। अभी इसमें चेलकाफ़ के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब इस्तेमाल करने वाली हैं इब्तदाई लोगों के लिए। तो आज ये तो मैं इजाज़त के साथ दे करता हूँ ना, कि एक मदामत दे के और बोला कि आपको इजाज़त है, आप इस तरह करें, चेलकाफ़ को इस्तेमाल करें, इससे लोग काम करते हैं। आज इससे हट के, क्योंकि लोग दोस्त हमारे रियासतों पे बैठ चुके हैं, मतलब चिल्लाकशियाँ कर रहे हैं, इसमें बखूर दे के करने वाले लोग भी हैं। तो अब चेलकाफ़ के इस्तेमाल करने के एक मोटी सी मैं वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अमल नंबर 1, पानी पर दम करना। बहुत से अमराज हैं जिनमें इसको पानी पे दम करके दिया जा सकता है। इन अमराज में 18 हो गया, जिन्नात हो गए, जादू हो गया, बच्चों को सूखने की बीमारी लग जाती है वो हो गया, दिल की बीमारियों में इस्तेमाल होती है, कैंसर में इस्तेमाल होती है, मिर्गी में इस्तेमाल होती है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो अब मैं इसकी एक बाकायदा इस पर एक नोट्स बनाऊंगा तो बहुत मुफस्सिल होंगे। इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ ये है कि जो लोग इसकी रियाज़त कर रहे हैं, इसकी चिल्लाकशी कर रहे हैं, वो इसको इस्तेमाल कर सकें। पहला तरीका बताया पानी पे दम करके। अब क्योंकि पानी पे दम करके अगर आप जिन्नात वाले मरीज़ को देते हैं तो उसको अफाका होता है। कितनी दफ़ा दम करनी है? 21 मरतबा पढ़नी है चेलकाफ़। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक। अब हमारा पूछा जाए तो हम दुरूद कादरिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दुरूद कादरिया ख़ुद एक तलवार है। अव्वल आखिर दुरूद कादरिया पढ़ते हैं। 21 मरतबा पढ़नी है, पानी पे दम करनी है। जिन्नाती मरीज़ों को, जादू के मरीज़ों को, जिन बच्चियों जिन बहनों को 18 है उनको देनी चाहिए। जिनकी औलादें मतलब औलाद होती ही नहीं है और बांझपन है उसको देनी चाहिए। अच्छा, उसके लिए एक और अर्ज़ करता चलूँ, अब ये और बात आ गई।
ज़ाफ़रान, अर्क गुलाब से चीनी की प्लेटों पर लिखें। चेलकाफ चीनी की प्लेटों के ऊपर लिखें। और रोज़ की एक प्लेट मियाँ बीवी दोनों को बोलें कि धो के और सुबह उसको आधा आधा करके पी ले, यानी जो पानी उसको धो के आपके पास आए, आधा पानी शौहर पी ले, आधा उसकी बीवी पी ले। और इसी तरह सूरह मरियम का पहला रुकू पानी के ऊपर दम करके दें और बोलें कि रोज़ रात को दोनों मियाँ बीवी ने ये पीना है। ये अमल ज़हन में आ गया तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दिया। नंबर दो तो चलो वो तरीका बता दिया। नंबर 3 पे आते हैं। तेल पर दम करना। समटाइम्स ऐसे जिन्नात होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते, यानी हुलूल नहीं करते आपकी बॉडी के ऊपर, मतलब ऊपर से आपको तकलीफ़ें देते हैं। अब उनके लिए ये चीज़ इस तरह भी इस्तेमाल करेंगे हम कि अपने मरीज़ों को तेल के ऊपर हम ये डाल के देंगे, तेल में लगा के देंगे और बोलेंगे कि भाई तेल की मालिश अपने वजूद के ऊपर करें। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपके जो मरीज़ हैं उनको उस तेल के अंदर एक अदद काली मिर्च के ऊपर चेलकाफ पढ़ के साथ दम करके डालनी होगी, यानी तेल के ऊपर 21 मरतबा ही पढ़नी है। तेल के ऊपर दम करने की तादाद है 21 मरतबा, लेकिन एक काली मिर्च उसके अंदर लाजमी डालनी, एक दाना काली मिर्च का। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस काली मिर्च की मालिश मरीज़ को कर दें। काली मिर्च की मालिश नहीं करनी, मिर्च नीचे बैठी रहेगी। मकसद है कि मिर्च का कड़वापन उसके अंदर देना। अब खुसूसी एक अमल आपकी खिदमत में, अठरा का इलाज। तो पहले बताया कि पानी पे दम करके आप अठरा का इलाज कर सकते हैं। अब ये कोई भी तरीका अपना सकते हैं, ये भी ज़ाफ़रान वाली प्लेट भी चेलकाफ की लिख के दे सकते हैं। और अब अगर आपका मरीज़ आपसे काफ़ी दूर है, यानी वो आपके नज़दीक नहीं है, मरीज़ आपके नज़दीक नहीं है, दूर है, आप 41 मिर्चें लें, काले रंग की काली मिर्चें लें और हर मिर्च के ऊपर एक मरतबा चेलकाफ पढ़ के दम कर दें। अपने मरीज़ को भेज दें और बोलो कि रोज़ सुबह नहार एक मिर्च उसने मुंह में रख लेनी है, यानी उसको निगलना भी नहीं है, उसको पानी से भी नहीं खाना, बस मुंह में रख देनी है। आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर से परत खुद ही निकलते जाएंगे और जैसे जैसे उसके ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता वो परत निकलते जाएंगे मिर्च के, और मिर्च उसको निकलता जाए उन परतों को। सॉरी मेरा लैपटॉप गिर गया। नेक्स्ट नंबर 5, 5वें नंबर पे अर्ज़ करता चलूँ एक तावीज़। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। आतिशी तावीज़ चाल से लिखना। मुझे लिखने में थोड़ा मसला इसलिए हो रहा है कि मैं काफ़ी हाइट से लिख रहा हूँ, यानी नीचे मेरे ये स्टैंड है, स्टैंड के अंदर मैंने मोबाइल को होल्ड किया हुआ है, उसके नीचे ये मुझे काफ़ी हाइट से लिखना। मुझे एडिटिंग नहीं आती। अगर एडिटिंग आती होती तो मैं एडिटिंग करके ही ये सारा कुछ बना के आप दोस्तों की खिदमत में पेश करता कि लो जी आप लोग ये देखो और आप लोग भी इजी रहो, मैं भी इजी रहूं। लेकिन सादा सा बंदा हूँ। ये चेलकाफ का एक तावीज़ है, एक ख़ास तरतीब के साथ किसी बुज़ुर्ग से हमें ये इनायत हुआ है। सॉरी यहाँ पे गलती होगी, 99, ये 22 है, 22। ये नक्शा आपके सामने
पेश खिदमत है जी। जादू के मरीज़ों को ये नक्श आप एक कागज़ के ऊपर ज़ाफ़रान और अर्क गुलाब के साथ लिख के दें और लिखने के बाद उनको बोलें कि ये 7 दिन तावीज़ पीना है, ये तावीज़ 7 दिन पीना है। उसके साथ एक अदद तावीज़ ये लिखना होगा आपको। एक तावीज़ ये लिखना है और इसको 7 दिन पीना है। 7 तावीज़ ये लिखने हैं और मरीज़ को बोलना है कि रोज़ एक तावीज़ शाम को जिस्म पे मले और मल के जलाने के बाद इसको घर से बाहर फेंक दे। अब दोस्त कहेंगे कि मुख्तलिफ़ चीज़ें एक ही मर्ज़ के लिए आप बता रहे हैं, तो एक ही मर्ज़ के लिए बताने का मकसद मेरे भाई मेरे दोस्त ये है कि किसी भी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि एक तरीक़े को पकड़ के बैठे रहें। इनमें से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हर तरीका ही इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कारगर होगा। नेक्स्ट, अब आगे चलें। एक मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो तरीका है ये मेरे मरहूम दोस्त अल्लाह रब्बुल करीम उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए पीर रिज़वान साहब, ये पेशावर वाले थे, हमारे बहुत प्यारे दोस्त थे, हमारे भाई थे। घंटों के हिसाब से ये हमारे साथ फ़ोन पे बातें करते थे। उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह करीम इनको करवट करवट जन्नत नसीब फ़रमाए। ये उनके मुजर्रबात में से एक था और ये कमाल पाया मैंने जहाँ भी इसको इस्तेमाल किया। अब ये मैं अपना एक ज़ाती नक्शा आपको पेश कर रहा हूँ। ये मेरा एक ज़ाती जो मेरा अपने ज़ाती इस्तेमाल में साल बीत गए हैं। ये मेरे पास ये एक तावीज़ है और इसको हर तरीके से मुजर्रब पाया है और इस तावीज़ के बड़े सारे करिश्मे देखे हैं। यानी इस तावीज़ के ये करिश्मे देखे, अल्लाह के करिश्मे देखे हैं, पर इस तावीज़ में बड़ी बरकतें देखी हैं। लोगों की जो नौकरियां ख़त्म हो रही होती हैं वो वापस हो जाती हैं। तबादलों को रुकवाने के लिए मैंने इसको इस्तेमाल किया है और जो चाहता है कि मेरे अफसरान मेरे साथ अच्छे बर्ताव नहीं करते और ये मेहरबान हो जाए, उसके लिए मैंने इसको बहुत, इस तावीज़ को मैंने बहुत कारगर पाया है। जिन्नाती मरीज़ों के गले में डालने के लिए बड़ा इसको कारगर पाया है। अब अगली बात करूं तो इस तावीज़ का एक ये भी तरीक़ाकार है कि इस तावीज़ को अब मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, ये तावीज़ मरीज़ के जिस्म के ऊपर मलना है, मल के इसकी बत्ती बना के और इसको कड़वे तेल के अंदर चला देना है। कड़वे तेल से मुराद तारे मीरे का तेल है। कड़वे तेल के अंदर इसको जला देना है। अब इसमें चिराग का भी हिसार लगाना है और फिर मरीज़ के गिर्द भी एक हिसार का दायरा लगाना है, वरना मरीज़ अक्सर औकात इसमें चिराग के ऊपर हमला कर देता है। तो जैसे जैसे ये जलता जाएगा मरीज़ की चीखें निकलती जाएंगी। अब मुझसे दोस्त पूछते हैं कि इनमें से आप ज़ाती तौर पे कौन सा अमल इस्तेमाल करते हैं, तो मैं अब क्या अर्ज़ करूं, उम्र बीत गई है इन्हीं चीज़ों के अंदर, मैं इनमें से कोई भी उठा लेता हूं। ये तो मैं वो मुजरबात बता रहा हूँ जो ज़िंदगी के अंदर कभी हमने किए थे और आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे 12 शागिर्द इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इन तरीक़ों में शायद कुछ भी नहीं इस्तेमाल करता, मैं सिर्फ़ एक सर पे हाथ रखता हूँ और अल्लाह करीम आसानी फरमा देता है और तावीज़ात वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि चिरागों के ऊपर आऊँ या चिरागों के हिसार लगाऊँ, मरीज़ों के लगाऊँ। मैं डायरेक्ट बात करता हूँ 2 टोक और बस चलता करता हूँ। अब मरीज़ पर हाज़री बज़रियाए चलकाफ, मरीज़ पे हाज़री करने का तरीका ये है
कि 7 मरतबा चलकाफ पढ़ के मरीज़ के दाएं कान के अंदर फूंक मारो और उसकी लौ को दबा लो। सॉरी, दाएं नहीं, बाएं कान, पहले दाएं कान में फूंक मारो, उसकी लौ को दबा लो, यानी कान को बंद कर लो। उसके बाद बाएं कान में यानी लेफ़्ट कान में 7 मरतबा पढ़ के फूंक मारो। मेरे ख्याल में तो पहली फूंक के ऊपर ही जन्नती मरीज़ की चीखें निकल जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपका अमल मजबूत होना चाहिए। पीछे से आपके जो उस्ताद हैं उनकी गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए। ये मैटर करता है कि आपके पास इजाज़त किस उस्ताद से है और फिर आपकी रियाजत कितनी है। चलकाफ का अमल बाकायदा तौर पे बंदे का हिसार भी है, ये बंदे की तलवार भी है। तो अब हाज़री करने के लिए बता रहा हूँ, दोनों कानों में फूंक मारो, पहले में ही हाज़री हो जाएगी, दूसरे कान की भी लौ दबाओ और एक मरतबा मरीज़ की आंखों में आंखें डाल के चलकाफ पढ़ो। अब उससे बातचीत करो। अब ये तरीका वारदात आपका अपना है कि किस तरीके से आप उस जन्नती मरीज़ के ऊपर आने वाली चीज़ों को डील करते हो और उनसे मतलब मामला तय करके उनको भेज देते हो। नेक्स्ट, अगला अमल जो पेश खिदमत है, चलकाफ का वही तावीज़ जो मैंने बताया आपको सब अभी इसमें ये बात। अब यही तावीज़ इसकी पुश्त के ऊपर आप मकसद लिखो कि मेरा मकसद है मेरे साइल का ये काम हो जाए या मेरे साइल का मतलब तबादला रुक जाए, इसकी रोज़गार में बरकत हो, और वो बंद करके कोई खुशबू लगा के उसको दे दो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह करीम आसानी फरमाएगा, वो काम हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी चलकाफ के ऊपर ही बात करता हूँ। मेरे ख़्याल में आज के लिए ये बातें काफ़ी होंगी जो मैं कर गया हूँ। अगर मतलब और अमलियात भी हम बताते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हमारे अपने ज़ाती मुजरबात, अपने तजर्बात के अंदर से चीज़ें गुजरी हैं। तेल वाला दम करना बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज़ बताता जाऊँ। तेल वाला दम हमारे पास एक मौजूद है, जो मतलब है कि तेल को बॉयल करके उस गर्म तेल के साथ दम किया जाता है। कई लोग कहते हैं जी इसके अंदर कोई शोबदाबाजी है। भाई, इसमें कोई शोबदाबाजी नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल करीम का एक करम है हमारे ऊपर कि वो मतलब जलते हुए तैर में तेल के अंदर पैर रख के और मरीज़ को दम किया जाता है। जो मतलब लेने वाले हैं लोग दूर दूर से हमें कहते हैं कि यार आप हमें इसकी इजाज़त दे दें, तो इसके लिए शर्त है हमारे पास आना। जिसको तेल वाला दम चाहिए वो हमारे पास एक मरतबा आएगा, अपने पास से हम उसका ये अमल जारी करके उसको वापस कर देंगे, यानी कि उसके घर इजाज़त दे देंगे कि जाओ दुनिया को फैज़ दो। अच्छा, अब ये जो चलकाफ का जितना भी मामला है, जितने मैंने आज अमलियात बताए, मेरे ख़्याल में ये अमलियात चलकाफ एक इतना जामे अमल है कि उसके सामने ये अमलियात तो कुछ भी नहीं। मतलब ये बहुत कम बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अब इससे आगे जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुज़रता जाएगा उसके बाद मैं इंशाल्लाह वक्त गुज़र के साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊँगा। अब एक अमल मुझसे अक्सर पूछा जाता है, जो हांडी के अमाल है ना, जो हांडी की इजाज़त मुझसे लेने वाले लोग जो हांडी की इजाज़त ले चुके हैं, वो कहते हैं हांडी का तावीज़ हमारे से गुम हो गया या नहीं है हमारे पास, क्योंकि उनको नोट करवा के। अब हांडी का तावीज़, ये तावीज़ मुख्तलिफ़ तरीक़े के साथ भाई इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ हांडी में नहीं इस्तेमाल हो सकता, इसके और भी बहुत सारे काम हैं। अब मैं वो नहीं बताता क्योंकि बहुत सारे ऐसे चलकाफ की इजाज़तें लेने वाले भी लोग हैं जिनको हांडी का अमल दे दिया, लेकिन वो बात कहते हैं कि जी हमारे से तावीज़ मिसप्लेस हो गया। अब देखिएगा, इस चाल के साथ हांडी का तावीज़ लिखा जाएगा। ये पूरा एक तावीज़ है, यानी कि ये आछी चाल के साथ इसमें कहीं पे कोई कसर नहीं आई, बग़ैर कसर के ये यहाँ से शुरू होगा और पूरा 16 के 16 खाने भर दिए जाएंगे। अब चलकाफ के जो आमलीन मतलब जो अब रियाजत कर रहे हैं, जो मेरे साथ जो इसकी चिल्ला कशी जिन्होंने आज से शुरू की है, ये तावीज़ ख़ास कर मेरा भाई नोट कर लेना, क्योंकि ये बार बार आप लोग मुझसे फिर पूछते हैं। अब अगली बात, हमारे पास इसका बखूर मौजूद होता है। बखूर
हमारे पास चलकाफ के अमल के साथ जो बनाया जाता है वो भी मौजूद होता है, नादे अली के अमल के साथ जो बनाया जाता है वो भी मौजूद होता है। जिन्नात को हाजिर करने में और हाजिर जिन्नात को आजिज़ करने के अंदर बहुत कमाल रखता है। जिन्नात का, जादू का, हर किस्म के मतलब है कि जो कैसे भी सिफली अमाल हैं, जो मर्ज़ी कर लो, उनका बड़ा कमाल तोड़ है उस बखूर के अंदर। तो मेरे ख़्याल में जिनको चाहिए वो मुझसे मंगवा सकते हैं और ये आमिलीन मंगवा सकते हैं। आम बंदा जो इलाज के लिए मेरे पास आएगा वो मैं डायग्नोज करके देखूँगा किसी को चाहिए या नहीं चाहिए। और ये मतलब हमारे पास ये तरीका नहीं है कि हम कोई दुकान लगा के बैठे हैं या हम बोलें कि यार इतने पैसे दे दो तो हम आपको ये दे देते हैं। हम किसी से कुछ पैसे नहीं लेते। हाँ, जो सामान बखूर का होगा मुझे कोई ला के दे दे, मैं उसको बना के वापस कर दूँगा। जो भी इसका सामान, सस्ता सा सामान आता है इसका, जो भी सामान होगा मैं उसको लिख के दे दूँगा और मुझे ला के दे दे, मतलब वो बना मुझे ला दे, मैं उसके सामने बना के उसको वापस कर दूँगा दम करके। अल्लाह रब्बुल करीम हम सब का हामी व नासिर है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।